अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में बल्दियाती हुकूमत का बेहतरीन निजाम लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में बरामद कुंदगान और ताजिर बिरादरी की तकरीब से खिताब में कहा कि नए निजाम में हर शहर का अलग इलेक्शन होगा। इलेक्शन में मेयर को बराह रास्त मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद वो अपनी काबीना मुंतखब करेगा। सूबाई तरक्याती फंड से शहर ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ लाहौर पर पैसा लगाएंगे तो बाकी पंजाब पीछे रह जाएगा। वज़ीर आज़म ने माफिया को महंगाई की वजह करार दे दिया। बोले कि चीनी माफिया ने गठजोड़ से कीमतें बढ़ाई। हमें जो पाकिस्तान मिला वो मुश्किल हालात में था। महंगाई की वजह से हमारी हुकूमत को बहुत बुरा भला कहा गया। वजीर आजम इमरान खान से फैसलाबाद में सनतकारों की मुलाकात। फैसलाबाद में 300 बेड का अस्पताल बनाने का ऐलान। शहर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर भी आमादगी का इजहार। सनतकारों को अरबों रुपए के टैक्स रिफंड की अदायगी आसान बनाए जाने की यकीन दहानी। बोले अस्पताल के लिए 50% फंड विफाकी हुकूमत, 40% सनतकार और 10% पंजाब हुकूमत देगी। कैलीग्राफर कमर सुल्तान ने वजीर आजम को पाकिस्तान के परचम पर लिखा हुआ कुरान पाक का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। फैसलाबाद में सनतकारों से खिताब में उस्मान बुज़दार का कहना था कि फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कारोबार में आसानी के लिए सनतों को सहूलतें भी दे रही हैं। पंजाब में 13 इक्तिसादी जोन्स पर काम चल रहा है। कोरोना की सूरत हाल में पंजाब हुकूमत ने 26 अरब का टैक्स रिलीफ भी दिया। बनारसी ठग्गों के इत्तेहाद में कई दरारें पड़ गईं। ऑपोजिशन रहनुमाओं के अपने बयानात मुतजाद हैं। ये जहनी तवाजुन खो चुके हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की हिज़्ब इख्तिलाफ पर कड़ी तनकीद। बोले मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम के नाम पर सियासत और सियासत के नाम पर कारोबार करते हैं। कोरोना की वबा एक संजीदा मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अपना सियासी नाटक जरूर रचाएं, लेकिन गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। जब तक जाली हुकूमत मौजूद है ये मुल्क नहीं चल सकता। जाली हुकूमत के होते हुए अवाम को सस्ती अद्वियात मिलेगी, ना आटा चीनी चोरी रुकेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का महासेरा जलसे से खिताब। कहती हैं नवाज शरीफ को अवाम से किए गए वादे पूरे करने की सजा मिल रही है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन किसी एक को नौकरी भी नहीं मिली। क्या 50 लाख घरों में से किसी को एक कमरा भी मिला? नवाज शरीफ के मंसूबे पर चालाकी से अपने नाम की तख्तियां लगाई गईं। गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सेलेक्टेड धांधली के बावजूद सिर्फ 8 सीटें ले सका। कैलिबरी क्वीन का एजेंडा सिर्फ अब्बा बचाओ और माल बचाओ मुहिम है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली कि मरियम नवाज ढिठाई से अवामी मफाद का ढोंग रचाती हैं। वोट को इज्जत देने का राग अलापने वाले खुद अवाम के वोट की तजलील कर रहे हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि PDM जान ले, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरारें सबके सामने हैं। नून और शीन लीग का मुल्क दुश्मन बयानिया आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने का दावा। बिलावल भुट्टो ट्विटर पर वोटों की शरह पर मबनी ग्राफ भी शेयर कर दिया। कहा लेवल प्लानिंग फील्ड न होने की बावजूद गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने 25%, PTI ने 24% और मुस्लिम लीग नून ने 12% वोट लिए।
पाकिस्तान में समाजी फासले और मास्क पहनने की पाबंदी न करने पर कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 37 अमवात, 2208 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 7230 और 3,63,380 अफराद मुतासर हो चुके हैं। 1551 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की 1 माह की छुट्टियों का फैसला। मुतालिका अफसरान को 24 नवंबर से पहले फ्रेमवर्क मुरतब करने की हिदायत। एबटाबाद मुस्बत केसेस की शरह 12% हो गई। DHO की जिले में स्कूल बंद करने की सिफारिश। कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर के मजीद 9 मकामात में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। इन 9 मकामात पर कोरोना के 267 केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना की हिफाजती किट्स न मिलने पर काम छोड़ दिया। यंग डॉक्टर्स का कहना है अस्पताल के आउटडोर वार्ड में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। मरीजों के रश और SOPs पर अमल न होने से कोरोना फैलने का खदशा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन फराहम करने से माजरत कर ली। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मिशन ने हुकूमत को अमरीकी रद्द अमल से आगाह कर दिया। अमेरिका का कहना है कि कंपनी पहले फेज में वैक्सीन की मकामी जरूरत पूरी करेगी, दूसरे मरहले में कोरोना वैक्सीन बरामद करेगी। पाकिस्तान मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए कंपनी से राबिते कर रहा है। मुल्क में अमवात कोरोना से नहीं, जिम्मेदारी ना निभाने से हुई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मार्कस में तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आप 300 मार्कर्स बंद कर देते हैं और अपनी छोड़ देते हैं। वजीर आजम तो सेहत की बहुत अच्छी सहूलियात होंगी उनके पास, मगर बाकी आवाम को नहीं है। वजीर आजम को तो दूसरों के लिए मिसाली होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो इम्तियाजी सलूक है। गरीब आवाम को जलसों के लिए बाहर निकाला गया। किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस का अगला शिकार कौन है। राना सनाउल्लाह की जेर क़यादत लीगी रहनुमाओं की सरबराही लाहौर पुलिस से मुलाकात। PTM जलसे और शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राना सनाउल्लाह का कहना था कि CCPO की वफादारियां रियासत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। अगर CCPO और DG एंटी करप्शन ने अपने रवैये न बदले तो उनके दफातर का घेराव किया जाएगा। उमर शेख ने कहा कि पुलिस कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही है, किसी सियासी मुहिम का आलायकार नहीं बनेगी। तीस दिसंबर तक कोरोना ज्यादा फैला तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, हुकूमत भी मुश्किल में होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में जमहूरियत जीत गई, अपोजिशन आजाद कश्मीर इलेक्शन में फिर रोएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में अकल होती तो इलेक्शन से पहले इत्तेहाद कर लेते। नून लीग गिलगित के सदर ने पीपल्स पार्टी पर सिर्फ पैसा खर्च करने का इल्जाम लगाया। कराची सर्कुलर रेलवे कल से शुरू होगी। KCR के लिए सिंध हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। शब्बर जैदी ने मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात झूठे करार दिए हैं। नायब ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। साबिक DG स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गंजेरा भी रेफरेंस में मुल्जिम नामजद। RDA से मंजूरी के बगैर हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स फरोख्त करने का इल्जाम। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक लीगी MP चौधरी सरफराज अफजल को गिरफ्तार कर लिया। सरफराज अफजल लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर के भतीजे दानियाल चौधरी के तायाजाद भाई हैं। मरियम औरंगजेब की सरफराज अफजल और एहसन रजा खान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहती हैं, इदारों को इस्तेमाल करके एक वोट चोर बुज़दिल शख्स ही अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम ले सकता है। जाली टोला सियासी मुखालफिन को डराने की नाकाम कोशिश में अपनी घटिया सोच बेनकाब कर रहा है। इमरान खान बेबुनियाद मुकदमात बनाकर लाहौर जलसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट की 2 शिकों पर अमल दरामद से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवा कर अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। आइन पर अमल दरामद न हुआ तो KPK हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। मुल्क में हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे हुए हैं। क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? कश्मीर पर इलेक्शन करने की बात करते हैं लेकिन सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल सालिम हमद की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी मौजूद। सदर मुमलिकत ने कहा है कि कतर को पाकिस्तान की दिफाई महारत और तरबियती सहूलियात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी इक़दामात के नतीजे में अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त हुई। कतरी एयरफोर्स कमांडर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजुआ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना है कतर के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाक फौज दिफाई शोबे में कतर की मुसल्लह फौज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पहली बार पाकिस्तानी रुपए में बॉन्ड जारी कर दिए। बॉन्ड से हासिल होने वाली रकम एशियाई तरक्याती बैंक के पास रहेगी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कराक्रम बॉन्ड के इजरा को खुशाइन करार दे दिया। बोले अब पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट से लगता है बिलावल भुट्टो की जान को खतरात लाक हैं। ऐसी सूरत हाल में मजीद ताखिर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अदालत ने बिलावल भुट्टो को ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ जान से मारने की धमकियां और मसाले कायद की बेहुरमती का केस। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमा B क्लास करने की रिपोर्ट मंजूर कर ली। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ केस खारिज कर दिया। इंतजामात न होने की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे का रूट अचानक तब्दील कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक सर्कुलर रेलवे अब सिर्फ पैपल स्टेशन से सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी। KCR और रंगी टाउन की तरफ नहीं जाएगी।